चलिए लखनऊ के बाद अब बात प्रयागराज की, जहां से अच्छी खबर एक बार फिर देखी जा रही है। प्रयागराज में भी लगातार मामले कम हो रहे हैं। 13 दिन से नए संक्रमित लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है। 13 दिन से लगातार जो आंकड़ा है 24 घंटे के नए मरीजों का, वो कम होता नजर आ रहा है प्रयागराज में। और आज एक बार फिर राहत की खबर प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में आई कमी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो केवल 645 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। तो मई में तस्वीर बदल चुकी है। जिस तरह से अप्रैल में आंकड़ा 2000 से 2500 के बीच तक पहुंच गया था और लगातार लोगों की मौतों की खबर आ रही थी। एक दिन में 25 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जिस तरह से मई की शुरुआत हुई है उसके बाद अब लॉकडाउन जो किया गया है उसका असर दिखने लगा है और 24 घंटों में केवल 645 नए मामले सामने आए हैं। और एक और अच्छी खबर है कि प्रयागराज जो संक्रमितों की संख्या के मामले में पहले प्रदेश में 5वें स्थान पर था, अब 8वें स्थान पर आ गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लॉकडाउन किया गया और जिस तरह से सख्ती से तमाम नियमों का पालन किया गया, उसका असर अब आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। हालांकि 5 मई को आंकड़ा 596 था, 6 मई को ज़रा सा उसमें वृद्धि हुई है 645, लेकिन चूंकि जांच भी ज़्यादा हुई है, 12,255 लोगों की जांच की गई है और उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर लगातार जो मई का महीना है वो प्रयागराज के लोगों के लिए राहत देने वाला है। और जिस तरह से आप प्रयागराज में अस्पतालों की स्थिति थी, ऑक्सीजन की स्थिति थी, तो निश्चित तौर पर संक्रमितों की संख्या कम होने के चलते अस्पतालों पर दबाव कम हुआ है और लोगों को ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ भटकते हुए नहीं देखा जा सकता। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में संख्या में और कमी आएगी और प्रयागराज के लोगों को इस महामारी से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सतर्कता जो है वो लगातार ज़रूरी है। और प्रयागराज में जैसी स्थिति है अभी भी अगर आप देखें तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही दिख रही है, लेकिन तमाम लोग जो सड़कों पर दिखाई देते हैं वो या तो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े होते हैं या किसी बेहद ज़रूरी काम से निकले हुए लोग होते हैं। हालांकि तमाम जगहों पर उनकी चेकिंग की जाती है, उनसे पूछताछ भी की जाती है। लेकिन अगर ये सख्ती, ये स्थिति लगातार आगे जारी रहती है तो प्रयागराज में जो आंकड़ा है, जिस तरह से कोरोना की विभीषिका अप्रैल महीने में लोगों ने देखी है, 315 लोगों की मौत हुई है, उस पर कंट्रोल हो पाएगा। और एक बार फिर 2 मार्च के आंकड़ों पर प्रयागराज वापस लौट सकेगा, जब संक्रमितों की संख्या 0 हो गई थी। तो निश्चित तौर पर लगातार राहत देने वाली खबर प्रयागराज से आ रही है और निश्चित तौर पर प्रशासन को और जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं उनको भी इससे राहत मिली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग जो ऑक्सीजन के लिए, जो एक बेड के लिए तरस रहे थे, तमाम उनके अपने दम तोड़ रहे थे, अब निश्चित तौर पर संक्रमितों की संख्या कम होगी तो उनको इलाज की सुविधा मिल सकेगी। ऐसे लोगों को जो नए संक्रमित हैं, तो निश्चित तौर पर आंकड़े जिस तरह से नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद प्रयागराज में कोरोना जो है वो काबू में होता दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।